हिंद एवरीवन, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। 2014 से 2019 के बीच में इंडियन आर्मी के पेपर में जितना भी जीके जीएस पूछा गया, जीके जीएस इकट्ठा करके मैं एक ही जगह पर लिख दिया हूँ। आज के इस वीडियो में 170 जीके जीएस देखेंगे। ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ। देखो, हर संडे को आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा ना, उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। एक बार देख लोगे और दोबारा नहीं देखोगे तो फिर आप उसको भूल भी सकते हो। एक बार देख लोगे और दोबारा टेस्ट दे लोगे ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई, जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं तो आप लोगों को स्पीड तेज कर लेना है, लेकिन वीडियो भगाकर नहीं देखना है। अगर वीडियो भगाकर देखोगे तो कोई प्रश्न छूट जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। आज आप लोग का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चौथा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इसका राइट आंसर सातवां होगा। सातवां सही है, सातवां इज राइट आंसर। देखो, जो भाई हमारा पूरा का पूरा क्लास अच्छे से लिए होंगे, जो लोग अपने कॉपी में लिखे होंगे ना, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आज वो 170 प्रश्न में से 160 प्रश्न के आसपास में तो सही करिए देंगे। लास्ट में आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, चार शेरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पटना, रांची, सांची, सारनाथ। इसका राइट आंसर सारनाथ होगा। सारनाथ इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, भारत। तो इसका राइट आंसर भारत होगा। भारत इज राइट आंसर। मैं आप लोगों को बताया था कि भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रूस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसका राइट आंसर रूस होगा। रूस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की रचना किसने की। आपके सामने चार ऑप्शन है, बाकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, जयदेव। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद इकबाल होगा। मोहम्मद इकबाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वेद कितने हैं। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, वेद चार होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ हुई थी, कहां पर प्रारंभ हुई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, वाराणसी। इसका राइट आंसर राजगीर होगा। राजगीर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में किससे संबंधित कला पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है सिंधु घाटी, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बुद्ध धर्म होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश डियर पार्क में दिया था, पर यह कहां पर था। चार ऑप्शन है, राजगिरी, गया, सारनाथ, सांची। इसका राइट आंसर सारनाथ होगा। सारनाथ इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जैन गुरु को स्वामी महावीर से पहले क्या कहते थे। आपके सामने चार ऑप्शन है, भिक्षु, महर्षि, महापुरुष, तीर्थकर। इसका राइट आंसर तीर्थकर होगा। तीर्थकर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध है, कला और सत्यापन, साम्राज्यवाद, राजस्व, भूमि सुधार, साहित्यिक कार्यों में। तो इसका राइट आंसर कला एवं सत्यापथ्य होगा, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी कहां का शासक था। आपके सामने चार ऑप्शन है, पेरिस, इराक, अफगानिस्तान, ईरान। इसका राइट आंसर अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, बलवंत की। तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश की होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइनर कौन था। देखो, ताजमहल किसी और ने बनवाया था और ताजमहल का डिजाइनर कोई और था, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था। हमने चार ऑप्शन है, शाहजहां, स्वयं, उस्ताद ईसा, खिरिज खान और खुर्रम। इसका राइट आंसर उस्ताद ईसा होगा। उस्ताद है, बाबर मूल रूप से कहां का निवासी था। आपके सामने चार ऑप्शन है, फरगाना, खीवी, खुरासान और सिस्तान। इसका राइट आंसर फरगाना होगा। फरगाना इज राइट आंसर। अभी सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अभी 16वां प्रश्न सामान्य विज्ञान का है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, स्टील, पानी, वायु, निर्वात। इसका राइट आंसर स्टील होगा। स्टील इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बल का सही सूत्र है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर F बराबर m इंटू ए होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एंजाइम होता है, एंजाइम क्या होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लियक अम्ल। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन होगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन गैस का सूत्र है। इसका राइट आंसर O3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ओम, एम्पियर, मीटर, विद्युत प्रवाह और नीचे दिया है प्रतिरोध। इसका राइट आंसर विद्युत प्रवाह होगा। विद्युत प्रवाह इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है। ये चार ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं। इसका राइट आंसर तीसरा होगा। तीसरा इज राइट आंसर।
अब नेक्स्ट प्रश्न है, लैक्टोमीटर का उपयोग निम्न में से नापने में होता है। लैक्टोमीटर के बारे में आप लोग को कई बार बता चुका हूं। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर दूध का शुद्धता होगा। दूध का शुद्धता इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में। इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा को इन सभी में बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल दबाव में अचानक कमी का संकेत मिलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तूफान, वर्षा, मौसम, साफ, शीतलहर। तो इसका राइट आंसर तूफान होगा। वायुमंडल दबाव में अचानक किसके कमी का संकेत मिलता है, तूफान के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, विसिकता और बर्नौली का सिद्धांत। इसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव होगा। पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े थे, तो आप लोगों को कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बता रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हमारे बुक में 4 डिग्री सेल्सियस दिया है मेरे भाई। आप लोग भी पता लगा लेना 4 डिग्री सेल्सियस। अगर गूगल पर सर्च मारोगे ना तो 3.96 डिग्री सेल्सियस ऐसे कुछ बताएगा, लेकिन बुक में 4 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो किसी भी प्रश्न को लेकर आपके मन में अगर डाउट आएगा तो आप लोग गूगल पर सर्च मारकर देख लेना, ठीक है ना। अगर गूगल पर भी गलत बताएगा तो 2-3 किताबों में आप लोगों को देख लेना है, वहां से क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को पढ़ाई करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय वायु का दाब मतलब घटता है या बढ़ता है। तो ये तो मैं आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि कम होता है। जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु मतलब 1 किलो का रहेगा, अगर वो चंद्रमा पर चला जाएगा तो उसका वजन घट जाएगा। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाल, हरा, पीला, नीला। तो इसका राइट आंसर पीला होगा। पीला प्राथमिक रंग नहीं है, ठीक है ना। अगर पूछ देगा निम्न में से प्राथमिक रंग, जैसे ऐसा पूछ देगा प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है, ठीक है ना। ये 2019 में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आंख का लेंस होता है उत्तल, अवतल, उत्तल एवं अवतल दोनों, ये मानव के आयु पर निर्भर करती है। आंसर उत्तल होगा। उत्तल इज राइट आंसर। अब सबसे आखिरी प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर चांदी होगा। चांदी इज राइट आंसर। प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के। अभी फिर से स्टार्ट कर दें। पहले सामान्य ज्ञान की 25 प्रश्न जानेंगे, उसके बाद से 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1857, 1803, 1757, 1748। इसका राइट आंसर 1757 होगा। 1757 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह को जाना जाता है। यहाँ द्रव्य लिखा गया है लेकिन ग्रह होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बुध, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। इसका राइट आंसर मंगल होगा। मंगल इज राइट आंसर। लाल ग्रह को किस ग्रह को जाना जाता है, मंगल को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नीम के पेड़ को, पीपल के पेड़ को, बरगद के पेड़ को, सागवान के पेड़ को। इसका राइट आंसर पीपल के पेड़ को होगा। सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ को पूजा करते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बांस, पक्की ईंट की, लकड़ी, पत्थर। इसका राइट आंसर पक्की ईंट की होगा। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे, पक्की ईंट की बने होते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका राइट आंसर ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। आंसर अशोक होगा। अशोक इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त और एक है अशोक। इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त होगा। चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त इज राइट आंसर। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गुप्त, कुशाण, मौर्य, मगध। इसका राइट आंसर कुशाल होगा। कुशाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत पर पहले आक्रमण किया। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अफगानी, अरबी, तुर्क, मुगल। इसका राइट आंसर अरबी होगा। अरबी इज राइट आंसर। अब पहला मुसलमान और अरब आक्रमणकारी कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम और बाबर। इसका राइट आंसर मोहम्मद बिन कासिम होगा। मोहम्मद बिन कासिम इज राइट आंसर। पहला मुसलमान और अरब आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक,
कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज राइट आंसर। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। प्रश्न है लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका उपयुक्त सभी होगा। इन तीनों लोगों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है किसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी? इसके आपके सामने 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर साइमन कमीशन होगा। ठीक है ना, ये मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपनी जान दे दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश से होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पी मिश्रा, हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर हरदयाल होगा। हरदयाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहां पर हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, पेरिस, दिल्ली, लंदन। इसका राइट आंसर लंदन होगा। लंदन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ये तो एकदम फेमस प्रश्न है, ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। तो किसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? ये बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत छोड़ो, खिलाफत, होम रूल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होम रूल होगा। होम रूल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता। इसका राइट आंसर अमृतसर होगा। अमृतसर इज राइट आंसर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ये 13 अप्रैल 1919 जब नहीं देगा, बोलेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यहां से एक और प्रश्न बन जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है श्रीमती एनी बेसेंट और रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिंता। इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? देखो रविंद्रनाथ टैगोर तो महात्मा की उपाधि दिए थे, लेकिन बापू की उपाधि किसने दी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस ने बापू की उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम दंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन। इसका राइट आंसर हिंदू मुस्लिम एकता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है पंचशील पर भारत व चीन में कब हस्ताक्षर किए? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1954, 1956, 1962, 1960। इसका राइट आंसर 1954 होगा। 1954 को पंचशील पर भारत व चीन ने हस्ताक्षर किए थे। अब 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के खत्म हो चुके हैं। 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg हो तो कितना चंद्रमा पर कितना समय लगेगा? यहाँ पर चंद्रमा छूट गया है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा रहेगा। तो इसके सामने 4 ऑप्शन है, 10 kg, 30 kg, 20 kg, 60 kg। इसका राइट आंसर 10 kg होगा। 10 kg इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है सिट्रिक अम्ल, दूसरा है गंधक अम्ल, तीसरा है सोरिक अम्ल और चौथा है एसिटिक अम्ल। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए थे। बुक में दिया है इसका राइट आंसर सिट्रिक अम्ल होगा, लेकिन अगर आप लोग को इसका राइट आंसर दूसरा कुछ लग रहा होगा, कुछ लोग को ये लग रहा है एसिटिक अम्ल, तो ये प्रश्न आप लोगों के ऊपर है। आप लोग 4-5 वो किताब में से खोज लेना, जो राइट आंसर होगा कमेंट में बता देना, ठीक है ना। मैं जो था वो बता दिया हूँ आप लोगों को। कुछ लोग बोले थे नहीं भाई ये नहीं होगा, एसिटिक अम्ल होगा, तो आप लोग सर्च करके इस बार भी बताना, सभी लोग के लिए मैं बोल दिया हूँ। अब नेक्स्ट प्रश्न है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप और बायनोकुलर। इसका राइट आंसर टेलीस्कोप होगा। टेलीस्कोप इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना मीटर होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 350, 332, 333, 340। इसका राइट आंसर 332 होगा। 332 इज राइट आंसर। एक भाई साहब बोले थे इसका राइट आंसर 340 होगा, तो वो गलत बता रहे थे। ये इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा गया है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अपने दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई, मतलब विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कूलाम प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति सेकंड, कैराड और कूलाम। तो इसका राइट आंसर
प्रति सेकेंड होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विद्युत धारा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, द्रवों का प्रवाह, प्रकाश विद्युत प्रवाह। इसका राइट आंसर होगा द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाजा खुला रखने पर कमरे का ताप क्या होता है, घटता है या बढ़ता है? तो इसका ताप बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, टेलीफोन, बैरोमीटर, टेलीग्राफ, माइक्रोस्कोप। इसका राइट आंसर माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दूरबीन, दूरदर्शक यंत्र, पेरिस्कोप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दूरदर्शक यंत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, हाइगेन, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, रमन ने। इसका राइट आंसर न्यूटन ने होगा। न्यूटन ने इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है अनंत, शून्य, एक, अनिश्चित। इसका राइट आंसर अनंत होगा। अनंत इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अधिक, कम, बराबर, अनिश्चित। इसका राइट आंसर अधिक होगा। अधिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है धातुओं से, दूसरा है कुचालकों से, तीसरा है मिश्रित चालकों से और चौथा है ये उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर मिश्रित अर्धचालकों से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहते हुए पानी में किस प्रकार का ऊर्जा पाई जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, यांत्रिक, गतिज, स्थितिज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गतिज होगा। गतिज इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है एक अस्थायी वस्तु में क्या रहता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वेग, संवेग, त्वरण, ऊर्जा होगा। ऊर्जा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विभवांतर को नापने वाला यंत्र का नाम है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पोटेशियोमीटर, ओमीटर, गैल्वेनीमीटर, वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर वोल्टमीटर होगा। वोल्टमीटर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। सूर्य में सबसे अधिक तत्व कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के निकटतम ग्रह है? आपके सामने चार ऑप्शन है, शुक्र, बुध, प्लेटो, पृथ्वी। इसका राइट आंसर बुध होगा। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध है। बुध इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, ग्रह, सूर्यमंडल, विश्व, आकाशगंगा। इसका राइट आंसर आकाशगंगा होगा। आकाशगंगा इज राइट आंसर। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है सबसे भारी कण है? चार ऑप्शन है, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर अल्फा होगा। सबसे भारी कण कौन है? अल्फा है। अल्फा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल में किस क्षेत्र में पाई जाती है? वायुमंडल किस क्षेत्र में पाई जाती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, समताप मंडल, माध्यमिक मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वह धातु जो पानी पर तैरती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है पारा, दूसरा लिथियम, चांदी, एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर लिथियम होगा। लिथियम इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है? चार ऑप्शन है, हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा और नीचे भी दिया है कुछ ऑप्शन, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका राइट आंसर गुरुत्वाकर्षण द्वारा होगा। पृथ्वी पर वायुमंडल किसके द्वारा रुका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा रुका हुआ है। अब 49 नंबर वाला प्रश्न है दिए की बत्ती में तेल किस प्रकार द्वारा चढ़ता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लाव, कौशिकात्व और तैरने की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर कौशिकात्व होगा। कौशिकात्व इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सबसे भारी परमाणु है? निम्न में से सबसे भारी परमाणु कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है Ra, दूसरा है Pq, तीसरा है U और चौथा है H2। इसका राइट आंसर U होगा। यूरेनियम होगा। अभी इसमें भी आप लोग का 50 प्रश्न समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुके हैं। 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो ये आपको गिनती करके रखे रहना है और आगे भी आप लोग गिनती करते रहना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीके जीएस में आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आप लोगों का सिर्फ टेस्ट ले रहा हूँ और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि भाई जब मैं रोज रोज पढ़ रहा हूँ तो मुझे कितना आ रहा है, इसलिए आप लोग गिनती करके रखे रहना। अभी फिर से सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा। पहला प्रश्न है निम्न में से किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई? आपके सामने चार ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कथकली, कुचिपुड़ी, यक्षगान, राउफ। इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी होगा। कुचिपुड़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश अपना स्वतंत्र
स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 मार्च, 2 जून। इसका राइट आंसर 26 मार्च होगा। 26 मार्च इज राइट आंसर। और अपना भारत अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को मनाता है। और पाकिस्तान कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। तो ये तीनों आप लोग को याद होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 7 दिसंबर, 14 सितंबर, 4 सितंबर, 10 दिसंबर। राइट आंसर 14 सितंबर होगा। 14 सितंबर इज राइट आंसर। ये हिंदी दिवस वाला बहुत बार पूछा गया है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा बाबर और राणा सांगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारों जिलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नॉर्वे, जापान, फिनलैंड, थाईलैंड। इसका राइट आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, सूरदास, बाणभट्ट। इसका राइट आंसर कालिदास होगा। कालिदास इज राइट आंसर। किसने लिखी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी थी और रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखी थी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, खेल, फिल्म, साहित्यिक, सौंदर्य। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, देविका रानी, आशापूर्ण देवी, लता मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आशापूर्ण देवी होगा। आशापूर्ण देवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, दिल्ली, पटियाला, मुंबई, कोलकाता। इसका राइट आंसर पटियाला होगा। पटियाला इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, तो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका पहला राइट आंसर होगा 20.12 मीटर क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, जॉन वान न्यूमैन और बिल गेट्स और न्यूटन। इसका राइट आंसर जॉन वान न्यूमैन होगा। प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा। पहला प्रश्न है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, एसिटिलीन। इसका राइट आंसर मेथेन होगा। मेथेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा विद्युत का मतलब क्या है? कुचालक है या सुचालक है? तो इसका राइट आंसर कुचालक होगा। हीरा विद्युत का कुचालक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लाल, हरा, पीला, बैगनी। इसका राइट आंसर लाल होगा। लाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे की बस को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण लेंस। इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण इज राइट आंसर। जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत किससे उत्पन्न होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, डायोड, ट्रांजिस्टर और नीचे डायनेमो दिया है, फिर मोटर दिया है। इसका राइट आंसर डायनामो होगा। डायनामो इज राइट आंसर। प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जेम्स वाट, रोंटजन, गैलीलियो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गैलीलियो होगा। गैलीलियो इज राइट आंसर। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। फिर से देखो वो वाला प्रश्न आ गया, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप मापने का यंत्र। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रिएक्टर, सिस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ होगा। सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर सेव होगा। सेव इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विखंडन क्रिया से, संलयन क्रिया से, दैव्य शक्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर संलयन क्रिया से होगा। संलयन क्रिया
एक्वेरियस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की धातु है, इसका सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर लिथियम होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है विस्फोट के लिए टीएनटी साथ मिश्रित किया जाता है, विस्फोट के लिए टीएनटी के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा है अमोनियम नाइट्रेट, तीसरा है अमोनियम नाइट्राइड और चौथा है अमोनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट प्रश्न है कोशिका शब्द किसने दिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बिजमैन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, डार्विन। रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था। प्रश्न है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर रक्त में होगा, रक्त में इज राइट आंसर। आपके 110 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 110 प्रश्न में से कितना प्रश्न अभी तक सही कर चुके हो गिनती करके रखे रहना। अभी फिर से सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा। पहला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, बीजिंग। इसका राइट आंसर जेनेवा होगा, जेनेवा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ईमेल का अर्थ क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई जीमेल, इकोलॉजिकल मेल, इलेक्ट्रिकल मेल। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट। इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा, फुटबॉल इज राइट आंसर। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। इसका राइट आंसर बाबर होगा, बाबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अमरनाथ गुफा स्थित है, अमरनाथ गुफा कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राज्य से एक मतलब दूसरा राज्य कौन बना? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, काल्हाड़ी। इसका राइट आंसर झारखंड होगा। बिहार राज्य से कौन सा राज्य बना? झारखंड बना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है ओडिशा। इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में गैस का उत्पादन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है रूस, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ईरान। इसका राइट आंसर रूस होगा, रूस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? देखो कंप्यूटर से हर साल पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को कंप्यूटर वाला जितना भी प्रश्न आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट समझकर याद करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? देखो पहला ऑप्शन से दिया है सिलिकॉन, दूसरा है सीसा, तीसरा है सोना और चौथा है क्रोमियम। तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 जनवरी, 15 जनवरी, 10 जनवरी और 9 फरवरी। इसका राइट आंसर 15 जनवरी होगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान राम। इसका राइट आंसर भगवान शिव होगा, भगवान शिव इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? आंसर बछेंद्री पाल होगा, बछेंद्री पाल इज राइट आंसर। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। देखो यहाँ पर भारतीय महिला पूछा है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सबसे ऊंचे खारे पानी का झील। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सारंग, चिल्का, उदय सागर, पंचपदरा। इसका राइट आंसर चिल्का होगा, चिल्का इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला था प्रधानमंत्री, दूसरा है थल सेना अध्यक्ष और तीसरा है रक्षा मंत्री, चौथा है राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या बोला गया है? भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल यात्री मुंबई से कहां चली थी? तो ये रेल मुंबई से थाने चली थी, थाने इज राइट आंसर। सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है काफी किससे प्राप्त होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुनाइन, निकोटीन, कैफीन, थीन। कैफीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फिटकरी तथा सोरा में कौन सा अम्ल होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर नाइट्रिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। प्रश्न है विटामिन सी की खोज किसने की थी? देखो विटामिन की खोज फंक ने की थी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि विटामिन सी की खोज किसने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फंक, मैकुलर, होलकट, होपकिंग। तो इसका राइट आंसर होलकट होगा, होलकट इज राइट
राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है केचुआ किस अंग के द्वारा शोषण करता है? शोषण मतलब सांस होता है, मतलब केचुआ किस अंग के द्वारा सांस लेता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, श्वास नली द्वारा, क्लेम द्वारा। इसका राइट आंसर त्वचा द्वारा होगा, त्वचा द्वारा इज राइट आंसर। प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण कार्य कौन करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, सितार, मोमबत्ती। इसका राइट आंसर सितार होगा, सितार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है 0 और चौथा है 1000 वोल्ट। इसका राइट आंसर 0 होगा, 0 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? गैलन में होते हैं, लेकिन एक भाई साहब बोल रहे थे कि 5 होते हैं। तो भाई आप लोग के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका राइट आंसर पता करके बताना, ठीक है ना। 2-4 बुक से खोजना, मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला एक बुक से खोजते खोजते परेशान हो जाता हूं, तो बहुत कुछ करता हूं, तो गूगल से सर्च मार लेता हूं। इस चैनल पर 68,000 से अधिक लोग जुड़े हो, 4-5 हजार से अधिक लोग इस वीडियो को देखोगे, तो आप लोग अपने तरफ से इसको मतलब सर्च मार लेना कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, और मुझे भी बता देना, मुझे जितना पता था उतना मैं आप लोग को बताया हूं। बुक में दिया है 4.546, ठीक है ना। अगर आएगा तो ये वाला मतलब सही कर देना, तो आप लोग एक बार पता करके बताना, ठीक है ना। मैं तो पता करके आप लोगों को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होमोसेपियंस होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। अब नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया रोग से शरीर का अंग प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है प्लीहा, वृक्क, मेरु, रज्जु, तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर प्लीहा होगा, प्लीहा इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भार बढ़ जाता है, कम हो जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भार बढ़ जाता है होगा। एक भाई साहब कमेंट किए थे भाई जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा कि घटेगा? तो भाई बढ़ेगा, ठीक है ना। आंसर में यही दिया है, यही सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अरस्तु को, थियोक्रेटस को, लुइस पास्टर को, और नेक्स्ट है लेवेसियर को। इसका राइट आंसर अरस्तु को होगा, अरस्तु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंख, कान, नाक, मेरुदंड। इसका राइट आंसर आंख होगा, आंख इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीवित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पर्ण, एटीपी, ग्लूकोज, एएमपी। इसका राइट आंसर एटीपी होगा, एटीपी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जांग की, जबड़े की, भुजा की, गर्दन की। इसका राइट आंसर जबड़े की होगा, जबड़े की इज राइट आंसर। 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 140 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही कर चुके हो अपने दिमाग में बैठाए रहना। अभी लास्ट के 30 प्रश्न देखा जाएगा, इसमें से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे। तो इसमें से भी आप लोगों को गिनती करना है, देखना कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ये तो अभी मैं आप लोगों को कल ही पढ़ाया था। देखो पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। आपके सामने 4 ऑप्शन है, गोभी, सहारा, थार, नागा पर्वत। इसका राइट आंसर थार होगा, थार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1 के नोट कौन जारी करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर भारत सरकार होगा, भारत सरकार इज राइट आंसर। 1 का नोट भारत सरकार जारी करता है, और 2 का नोट और उससे बड़ा नोट कौन जारी करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक होगा, रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू होगा, सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चित्रा, गोदान, डाकघर, आनंद मठ। इसका राइट आंसर आनंद मठ होगा, आनंद मठ इज राइट आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन भी देखना है कि क्वेश्चन कौन सा है। बहुत सारे लोगों को तो आंसर पता रहता है, क्वेश्चन का पता नहीं रहता है। तो मतलब जहां भी आएगा हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है, तो आप लोगों को आनंद मठ पर टिक मार देना है। भारत में हीरा किस स्थान पर पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलार, पन्ना, जादूगोड़ा, खेतड़ी। इसका राइट आंसर पन्ना होगा, पन्ना इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है गुलाबी नगर किस शहर को जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ये प्रश्न भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर जयपुर होगा, जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी
आज़ादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस। इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, मदुरै, कोणार्क, वाराणसी, माउंट आबू। इसका राइट आंसर मदुरै होगा। मदुरै इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। इसका राइट आंसर भारत और चीन होगा। भारत और चीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, देहरादून, खड़गवासला, सिकंदराबाद, महू। इसका राइट आंसर खड़गवासला होगा। खड़गवासला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, फर्डिनांड मैगलन और नील आर्मस्ट्रांग, रॉबर्ट पियरे कोलंबस। इसका राइट आंसर पहला होगा, फर्डिनांड मैगलन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, भाखड़ा, हुवर, रोगस्की, कोंट्रा। इसका राइट आंसर रोगस्की होगा। रोगस्की इज राइट आंसर। आप लोग ये नहीं सोचना कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा पूछ रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को विश्व का भी याद करना पड़ेगा और भारत का भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर थाईलैंड होगा। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। अब 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब लास्ट के 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का देखा जाएगा। यही 15 प्रश्न बस आप लोगों को देखना है। उसके बाद से आप लोगों का 170 प्रश्न समाप्त हो जाएगा। आप लोगों को लास्ट में बताना है कि 170 में से कितना प्रश्न सही किए हो। पहला प्रश्न है, मिट्टी के तेल केरोसिन में रखी जाने वाली धातु। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, लोहा। इसका राइट आंसर सोडियम होगा। सोडियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी में क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मेथेन तथा एथेन, हाइड्रोजन, मेथेन तथा एथेन। इसका राइट आंसर प्रोपेन तथा ब्यूटेन होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर C6H12O6 होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस का क्या रंग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, रंगहीन, नीला, सफेद और इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है? रंगहीन होता है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 46, 48, 50, 52। तो इसका राइट आंसर 46 होगा। मनुष्य में 46 को गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न और मैं आप लोगों को बताया हूं, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? तो उनके अंदर 47 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कैल्शियम होगा। कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य युवा मनुष्य का रक्तचाप होता है। यह भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। इसका राइट आंसर 120/80 mm होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में लौह तत्व की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी, अरक्तता तथा इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूं वही वाला प्रश्न दे दिया है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है, पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है। पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा चढ़ता है? इसका राइट आंसर दारू उत्तक द्वारा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, फल है एक पका हुआ फल क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंडाशय, पुंकेसर, परागकोश, अंडाणु। अंडाशय होगा। एक पका हुआ फल क्या होता है? अंडाशय होता है। समझो वो अंडा होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जो सबको रक्त दे सकता है उसका रक्त वर्ग होता है। मैं आप लोगों को बताया था ना, मतलब जो सर्वग्राही होता है वो AB होता है और जो सबको रक्त दे सकता है वो O होता है। O को सर्वदाता कहते हैं और AB को सर्वग्राही कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाल, रूम, प्लेटिपस, बिल्ली, कंगारू। इसका राइट आंसर प्लेटिपस होगा। प्लेटिपस इज राइट आंसर। अब 29 नंबर वाला प्रश्न है, प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 20,
9, 11 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 20 होगा। 20 इज राइट आंसर। प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। प्रश्न में से सबसे लास्ट वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? देखो ये बहुत इजी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्पंज, अमीबा, केचुआ, स्टार फिश। इसका राइट आंसर अमीबा होगा। अमीबा इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के पूरे 170 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और ये पूरे के पूरे प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका था। एक हफ्ता से मैं आप लोगों को जो बता रहा था वही आज मैं आप लोगों का पूरा टेस्ट लिया हूं और इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा। अब अगले जैसे कल से सोमवार से मैं आप लोगों को जो कुछ ही बताऊंगा उसको अच्छे से देखना, अच्छे से नोट करना। उसके बाद से फिर संडे के दिन पूरा का पूरा क्वेश्चन जितना भी मैं आप लोगों को बताया रहूंगा ना उसका टेस्ट लूंगा। अब आप लोगों के ऊपर है मेरे भाई, आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से पूरे के पूरे प्रश्नों को देखोगे ना तो ऐसा नहीं कि 170 प्रश्न है इसमें से इंडियन आर्मी के पेपर में एक भी नहीं पूछा जाएगा। जरूर कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है मेरे भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रश्न मैं अपने पास से नहीं बताया हूं। जितना भी मैं आप लोगों को बताया हूं पिछले साल का पेपर उठाकर दिखाया हूं। और आप लोग कहीं भी ये पूरा वीडियो देखने के बाद कहीं भी मतलब जाकर टेस्ट लगाकर देख लेना, इसमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। मैं सिर्फ वही प्रश्न उठाता हूं जो मतलब हर बार देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा प्यास लग चुकी है मेरे भाई, पहले चलते हैं पानी वानी पीते हैं, उसके बाद से आप लोगों के लिए अभी विटामिन वाला पूरा का पूरा इकट्ठा कर रहा हूं। और अभी आप लोगों को इंतजार करना है, विटामिन से एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। सारा का सारा प्रश्न मैं आप लोगों को आसानी तरीके से बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आप लोग कमेंट में बताना 170 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हो।